वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नगुड़ा के मुस्लिम राय दहिंदों पर जोर दिया कि अगर वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक देखना चाहते हैं तो उन्हें टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए उसके हक में वोट देना होगा और वजीर आला केसीआर के हाथ मजबूत करना होगा। वजीर दाखिला मुन्नगुड़ा में मुस्लिम वोटर्स के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जिसमें बुरखापोश मुस्लिम खवातीन भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि सियासी सतह पर टीआरएस में मुसलमानों को जो नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जा रहा है वो मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हमेशा ये साजिश रही कि मुसलमानों को हर मैदान में पसमानदा किया जाए, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों को हर शोबे में मसावी मौके फराहम करते हुए बता दिया कि मुसलमान कौम भी किसी से पीछे नहीं है। चुनाचे नायब वजीर आला, वजीर माल और अब वजीर दाखिला जैसे बाविकार ओहदों पर एक मुसलमान को काबिज किया गया, जो वजीर आला केसीआर की मुसलमानों के साथ हकीकी अक़लियत दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। बीजेपी को रोकने के लिए टीआरएस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुखालिफ मुस्लिम एजेंडे पर अमल कर रही है, कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। उन्होंने वोटर्स से अपील की कि अगर आप अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे तो तरक्की से आप पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रास्त फायदा बीजेपी को होगा। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम एकजहती के साथ इस रियासत और मुल्क में रहते हुए अपनी रियासत और मुल्क को तरक्की देनी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को अपने मंसूबों के जरिए मुसलमानों को पसमानदा करना चाहती है और हुकूमत करना चाहती है। आज के इस दौर में बीजेपी से डटकर सवाल करने वाली शख्सियत सिर्फ केसीआर है। और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जिस वक्त तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जा रही थी तो लोगों ने मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया था। तरक्की कैसे होगी, अमन अमान का मसला होगा, लेकिन आज वजीर आला केसीआर की दूरअंदेश क़यादत के नतीजे में तेलंगाना न सिर्फ तरक्की की राह पर गामजन है बल्कि अमन अमान की बरकरारी में भी सरे फहरिस्त है, जिसकी वजह से मुल्क भर की नजरें हमारी रियासत पर मरकूज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है और जीडीपी भी गिर गई है और फिरका परस्ती के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हुकूमत का खौफ देखा जा रहा है। और वजीर आला केसीआर बीजेपी के इसी नजरिए के सख्त मुखालिफ हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ रहें और अमन अमान बरकरार रखें। इस मौके पर रुकन असेंबली एन नरेंद्र, साबिक रुकन अक़लियती कमीशन, अक़लियती कायदीन ख्वाजा आरिफुद्दीन, सैयद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद मोईद खान और दीगर मौजूद थे। मौका मिला, सीएम साहब ने मौका दिया और बता दिया मुसलमानों को तुम भी बराबरी का मौका रखते हो, तुम छोटे नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। हम क्या करना चाहिए, हम पे क्या फर्ज बनता है बताइए। एक शख्स हमारी कौम को सत्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता देता है। आप देखिए हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान होम मिनिस्टर आएगा, देख लीजिए मुसलमानों को मौका मिलता है तो इस तेलंगाना स्टेट में मौका मिलता है। हमारे सीएम साहब ने दूसरे मरतबा किसी और को नहीं दिया, वो और उनके साथ मुझे वोट देकर 3 महीने तक हुकूमत चलाते रहे। ये मुसलमानों को उन्होंने इज्जत दी, हम क्या करेंगे उनके लिए, एक वोट भी नहीं दे सकते। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस के पुराने वाक़यात करते हैं। यकीनन हम भी कांग्रेस को वोट दिया करते थे जब हम बचपन में बड़े हुए थे। आज देखते हैं कि जब हमारे घर की पार्टी, ये गुलाबी खड़वा किसका है, ये हमारा अपना खड़वा है, अपने घर की पार्टी है। केसीआर साहब हमारे नौजवान बच्चों के फादर की तरह है, बूढ़ों की बेटे की तरह है, नौजवानों के भाई की तरह है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से, हमारा मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं तो बीजेपी को रोकने के लिए आप ना कांग्रेस को वोट दे सकते हैं न किसी और पार्टी को वोट सकते हैं। आपके वोट के जरिए इक़्तिदार आता है। ये वोट सिर्फ आप टीआरएस के हक में कार के निशान को वोट देकर आप जिता सकते हैं और जिता कर सुकून की